जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं मेरे सामने ये जलाए हुए हैं हम। ये क्या है आप सबको समझाना पड़ेगा हमें। जैसे कि हम लोग दिया जलाते हैं ना, मोली से बत्ती जलाते हैं और रुई की बत्ती जलाते हैं। आप देख रहे हैं ये सब बत्तियां हैं जो हम बत्ती जलाते हैं घर में डेली। उस बत्ती को ना ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही फेंक देंगे तो वो हमें दोष पड़ता है। क्योंकि आप सोचिए, उसी जोत से, वो जोत जो हमें कितना सुख शांति दी है, उसको जलाने से भगवान प्रसन्न हुए हैं। इसने जल के हमारे जीवन को रोशन किया है, प्रभु के सामने जली है, जोत जली है। तो फ्रेंड्स, तो ये है, इसीलिए है कि इस जोत को, उस सारी बत्ती को हम इकट्ठा करके रखते हैं। जैसे पूरा 15 दिन में आप चाहो करो, चाहे आप 1 महीना में करो। जैसे अमावस टू अमावस करिए या पूर्णिमा टू पूर्णिमा करिए। किसी भी अमावस के दिन या किसी भी पूर्णिमा के दिन शाम के टाइम में 4:30-5 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद भी कर सकते हैं, या सूर्यास्त के टाइम जैसे कि 3:30 बजे के बाद से आप कभी भी कर सकते हैं। तो आप इसे इस तरह से एक कुंड, हवन कुंड छोटा सा ले लीजिए, बड़ा जो भी आपके पास हो। उस पर थोड़ा सा कपूर डाल के इनको स्वाहा करना होता है। तो ये आप जब जला देंगे, आप जो अभी तक जोत जलाए हैं उस जोत का आपको अच्छा फल मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ता है, क्योंकि ऊपर नीचे अगर आप नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि नीचे वाला बाकी तो नहीं रह गया। आप चिमटा ले सकते हैं, रुकिए हम आपको चिमटा लेके दिखाते हैं। फ्रेंड्स, तो आप हवन मत समझिएगा, ये हवन नहीं है, पर ये वो है जो डेली जोत जलाते हैं। देखिए कितनी अच्छी जोत आ रही है, पीली पीली, देखो पूरा गोल्डन सुनहरी जोत आ रही है। मतलब भगवान इस जोत से, जो भी हम दीपक जलाए हैं, उसे भगवान बहुत प्रसन्न हुए हैं, तभी ये जोत आ रही है इतनी अच्छी। समझ रहे हैं? तो जितना हो आप अपने घर के दीपक जब भी जलाते हैं, चाहे रुई की बत्ती, ऐसे रुई की बत्ती तो नहीं जलाना चाहिए। आप इस तरह से देख रहे हैं, ये मोली की बत्तियां हैं। मोली की बत्ती का ही हम जोत जलाते हैं, चाहे अखंड जोत जलाते हैं, चाहे डेली की जोत जलाते हैं। हमारे दीपक में तो आप देख ही रहे होंगे, मोली से ही बत्ती जलती है। तो इस तरह से आप पूरा भस्मीभूत कर दीजिए। ये क्या है, आज अमावस्या है। अमावस्या आज सुबह 12:30 बजे से लगी है। तो आज का अमावस्या 12 बजे तक है, 12 बजे से लगी है। कल सुबह ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी, तो सुबह टाइम नहीं जला पाएंगे, इसलिए आज हम शाम को ही इसे भस्मीभूत कर लिए हैं। देख रहे हैं फ्रेंड्स कितनी अच्छी जोत आ रही है। इस तरह से आप अपनी बालकनी में या कहीं पे रख के इन्हें भस्मीभूत कर दीजिए। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसमें कोई मंत्र बोलिए, मंत्र बोलने की ऐसी आवश्यकता नहीं होती है, पर आप चाहें तो कुछ भी ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, या कुछ इस तरह से आप बोल भी सकते हैं। फ्रेंड्स, कभी भी दीपक जगा के उसकी बत्ती को इधर उधर मत फेंकिएगा। देखिए कितनी अच्छी जोत उठ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी हम हवन किए हुए हैं। देख रहे हैं ना? तो फ्रेंड्स, आगे फिर कैसे करना है, क्या करना है, आपको और फिर बताते रहेंगे। हमारे चैनल किशोरी की परफॉर्मेंस ऑफिशियल को आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे हम जब भी कभी कोई नया चीज़ डालें आपको ज़रूर मिले। ठीक है फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जोत एक बार के लिए ठंडी हो गई है, इसे में फिर से हम कपूर डालेंगे। लेकिन आप जिस तरह से ये हिल रहा देख रहे हैं, ये कुंड का हिलना भी एक अपने में एनर्जी बताता है कि कुछ एनर्जी आई हुई है इसमें। देख रहे हैं, ये परमात्मा की कृपा ही है। जो आप देखिए, हम नहीं थे, हम चले गए थे, यहाँ से हट गए जला के, थोड़ी देर के लिए हट गए थे, तो जोत तो ठंडी हो गई। हालांकि अंदर में जो अग्नि है अभी हम प्रज्वलित करेंगे, लेकिन आप देखिए कितना हिल रही है,
कोई छू नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन हवन कुंड किस तरह हिल रहा है। तो बोलते हैं अगर हवन कुंड हिल रहा है मतलब कोई एनर्जी है जो खुश है, प्रसन्न है, जिससे ये हवन कुंड हिल रहा है। कभी कभी हवन कुंड इतना हिलता है, लगता है कि जैसे गिर ही जाएगा। देखिए बताते बताते अपने आप शांत भी हो गया, देख रहे हैं ना। ये देखिए फिर से हम पकड़ा दिए हैं अग्नि को। देखिए क्या हुआ था ना कि पूरी तरह से जला नहीं था, हम थोड़ा यहाँ से हट गए थे, तो ये पूरी तरह से जला नहीं था। जब तक ये पूरी तरह से जल नहीं जाता है छोड़ना नहीं चाहिए, अधजली बत्ती नहीं छोड़नी चाहिए, अच्छा नहीं होता है अधजली बत्ती छोड़ना। तो फ्रेंड्स आप सभी समझ गए होंगे, घर में रुई की बत्ती मत जलाइए, कलावा जलाइए। और कलावा जलाइए तो जो बत्ती बच जाती है उसको उठा के आप रखते जाइए, एक दिन ढेर सारी हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। तो इस तरह से छोटा हवन कुंड में 1 महीना में 15 दिन में आप इस तरह से, जैसे अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन, इस तरह से इसका हवन कर देना चाहिए। एक प्रकार का ये हवन भी है, समझ रहे हैं। ये हवन नहीं है लेकिन हवन भी है, क्योंकि हम उन बत्तियों का हवन किए हैं जिससे अभी तक हम जो जलाए थे। इसमें कपूर डाले थे और घी तो इसमें ऑलरेडी था ही। तो रुकिए हम आपको बत्ती दिखाते हैं जैसे हम जलाते हैं और जो बत्ती हमारी इकट्ठा होती है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा और कपूर हमें लग रहा है डालना पड़ेगा, ये देखिए, और कपूर डाल दिए हम, ठीक है। तो ये हमारा भस्मीभूत हो गया है। और ये देखिए इस तरह से एक बत्ती जो हम जो जलाते हैं इस तरह की रहती है, जितनी बची रहती है सारी इकट्ठा करके रखते जाते हैं। आप चाहे चांदी का लीजिए, आप चाहे इस तरह से पीतल का लीजिए और जो जलाइए। तो फ्रेंड देख रहे हैं ना पूरी तरह से जल गया है। अभी ये थोड़ा थोड़ा जो है ये धुएं के साथ जल के राख बन जाएगा। फिर इसे भी हमें फेंकना नहीं है, अपने घर के पेड़ में डाल दीजिए, या फिर आप इसे अपने घर के गमले में डाल दीजिए, या ले जाके कहीं मिट्टी में दबा दीजिए। थोड़ा सा मिट्टी खनिए, ज़मीन खोदिए जहाँ पैर किसी का नहीं आता है, कोई लेटरिन बाथरूम वहाँ नहीं फेंकता है, कुछ गंदगी नहीं करता है, उस जगह पे ले जाके इसको मिट्टी थोड़ा सा खोद के दबा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो पूजा पाठ से रिलेटेड जो भी बातें हों आप लोग हमसे बेझिझक पूछिए, हम जरूर बताएंगे। फ्रेंड्स जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।